बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फ्रंटी इफेक्ट। व्हाट इज़ फ्रंटी इफेक्ट, रीज़न, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फ्रंटी इफेक्ट बेसिकली होता क्या है? फ्रंट इफेक्ट बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन के अंदर अक्कर करता है, और ये आमतौर पर जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है उनके अंदर ये फिनोमिना होता है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ये फिनोमिना नहीं होता। The Ferranti effect is a phenomena in a long transmission line where the receiving end voltage becomes greater than the sending end voltage when the line is light loaded or unloaded। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि फ्रंट इफेक्ट पहली बात तो ये कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होगा, शॉर्ट में ये नहीं होता। और दूसरी बात ये कि जब रिसीविंग एंड वोल्टेज ज़्यादा हो और सेंडिंग एंड वोल्टेज से, तो इसे कहता है फ्रंट इफेक्ट। ये अमूमी तौर पे उस वक्त होता है जब लाइन के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा कम हो या अनलोडेड हो, तो ये फिनोमिना होता है। एंड दिस हैपन इन एसी ट्रांसमिशन लाइन मोर देन 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर से ज़्यादा की लाइन में आमतौर पर ये फ्रंट इफेक्ट होता है। जैसे कि ये इस सिंगल लाइन डायग्राम में हमको दिखाने की कोशिश की गई है कि 32 kV सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड ये 32.24 kV है। तो ये फ्रंट इफेक्ट फिनोमिना होता है। अगर लेट से आपसे कोई सवाल पूछे इंटरव्यू में या जॉब में कि फ्रंट इफेक्ट क्या होता है, अगर आप सिंपल से एक लाइन भी बोल देंगे व्हेन रिसीविंग एंड वोल्टेज इज ग्रेटर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज इज फ्रंट इफेक्ट, तो ये ठीक हो जाएगा कि इसमें रिसीविंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड वोल्टेज। अगर आपसे ये पूछेगा ये दिस वाई दिस फिनोमिना अक्कर, दिस अक्कर बिकॉज इफ़ द लोड इज़ वेरी लाइटेड और द ट्रांसमिशन लाइन इज अनलोडेड देन दिस फिनोमिना अक्कर्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो फिर ये फिनोमिना जो होता है वो अक्कर करता है। काजेज द फ्रंट इफेक्ट। अब हम डिस्कस करें कि फ्रंट इफेक्ट के काजेज क्या होते हैं। एवरी ट्रांसमिशन लाइन हैज़ अ कैपेसिटेंस बिटवीन कंडक्टर एंड ग्राउंड। हर ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कोई ना कोई कैपेसिटेंस होती है बिटवीन कंडक्टर एंड ग्राउंड। ड्यू टू दिस कैपेसिटेंस सम चार्जिंग करंट फ्लोज इन द ट्रांसमिशन लाइन बिकॉज ऑफ विच द रिसीविंग एंड वोल्टेज इंक्रीजेज द सेंडिंग एंड वोल्टेज। हर कंडक्टर में एक कैपेसिटेंस होती है, एक नेचुरल कैपेसिटेंस होती है बिटवीन कंडक्टर टू ग्राउंड। उस कैपेसिटेंस की वजह से कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, सम चार्जिंग करंट फ्लो करना शुरू करता है। ये जो चार्जिंग करंट फ्लो करता है इसकी वजह से रिसीविंग एंड वोल्टेज बढ़ जाती है और सेंडिंग एंड वोल्टेज कम हो जाती है। ये अगली पिक में ये एक सिंगल लाइन डायग्राम है, इसके अंदर आप देखें कि लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस है, लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस है, और ये लाइन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस है। ये लाइन टू अर्थ ग्राउंड कैपेसिटेंस जो इससे अर्थ कैपेसिटेंस दिखाई गई है, और इसकी वजह से चार्जिंग करंट फ्लो होगा। जब ये चार्जिंग करंट इसके अंदर फ्लो होगा तो ये रिसीविंग एंड वोल्टेज को बढ़ा देगा और सेंडिंग एंड वोल्टेज को कम कर देगा। तो इसकी वजह से ये फ्रंटी इफेक्ट अक्कर होता है। द लाइन इंडक्टेंस इन द ट्रांसमिशन लाइन काजेज वोल्टेज ड्रॉप। दिस वोल्टेज ड्रॉप इज लीडिंग इन अ फेज दैट इंक्रीजेज द रिसीविंग एंड वोल्टेज। लाइन के अंदर जैसे लाइन कैपेसिटेंस होती है, इससे लाइन इंडक्टेंस भी होती है, जिसकी वजह से रिसीविंग एंड वोल्टेज बढ़ जाता है और सेंडिंग एंड वोल्टेज कम हो जाता है। The Ferranti effect occurs when the current drawn by the line's capacitance is greater than the load current at the receiving end, especially during the light and no load। ये चीज़ पहले भी मैंने आपको बताई है, ये काजेज़ के अंदर भी ये चीज़ आती है कि फ्रंट इफेक्ट होने का सबसे अहम फिनोमेना ये है कि जब रिसीविंग एंड लोड बहुत ज़्यादा कम हो और या फिर उसमें नो लोड हो। लेट से कोई आपसे ये पूछता है कि फ्रंट इफेक्ट के काजेज़ क्या हैं, ये एक या दो काजेज़ भी अगर आप उन्हें बताएंगे या इंटरव्यू में बताएंगे तो आपको जवाब आपका ठीक होगा कि एक रिसीविंग एंड लोड या तो बिल्कुल ना हो, या रिसीविंग ट्रांसमिशन लाइन बहुत लाइटेड लोड हो तो फ्रंट इफेक्ट होता है, या ट्रांसमिशन लाइन के अंदर लाइन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस होती है, उस कैपेसिटेंस की वजह से सम चार्जिंग लीकेज करंट कंडक्टर में फ्लो करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से रिसीविंग एंड वोल्टेज ऑटोमेटिकली सेंडिंग एंड वोल्टेज से बढ़ जाती है। टू रिड्यूस द फ्रंट इफेक्ट। अब हम स्टडी करेंगे फ्रंट इफेक्ट को रिड्यूस करने के क्या तरीके हैं। शंट रिएक्टर्स आर यूज्ड। शंट रिएक्टर्स कंपनसेट द कैपेसिटिव करंट। शंट रिएक्टर आर कनेक्टेड विद द मेन एंड द न्यूट्रल। अब जैसे कि आपको पहले बताया था कि ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर के अंदर कैपेसिटिव करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस होती है और लाइन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस होती है, जैसे पिछली पिक में आपको जैसे यहाँ दिखाया गया था। अब ये लाइन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस है, अर्थ कैपेसिटेंस है, जिसकी वजह से चार्जिंग करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। अब ये चार्जिंग करंट को ओवरकम करने के लिए हम शंट रिएक्टर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये चार्जिंग करंट रिड्यूस हो जाता है और रिसीविंग एंड वोल्टेज बढ़ती नहीं है। इसे कहते हैं शंट रिएक्टर। तो अगर दूसरा रीज़न है लोड मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग द ट्रांसमिशन लाइन अंडर द हैवियर लोड कंडीशन हेल्प्स रिड्यूस द इफेक्ट एज अ लार्जर लोड करंट विल पार्शली ऑफसेट द चार्जिंग करंट। दूसरा तरीका यह है कि आप लोड इसका अपना ठीक रखें। जैसे कि हमें पता है कि ट्रांसमिशन लाइन के रिसीविंग पर लाइट लोड हो या नो लोड हो तो उससे फ्रंट इफेक्ट है। जैसे ही लाइट लोड है या नो लोड है तो हम अपनी जनरेशन को कम कर दें या ट्रांसमिशन लाइन को फुल लोड के ऊपर रखें। फुल लोड पे होगा तो डेफिनेटली करंट की कंजम्पशन ज़्यादा होगी, तो रिसीविंग एंड वोल्टेज कभी भी नहीं बढ़ेगा, उल्टा कम होगा। ये इसके फ्रंट इफेक्ट को कम करने के तरीके थे।
cables, underground cable exhibit stronger Ferranti effect compared to the overhead line because they are closely placed conductor result in much higher capacitance. अच्छा, Ferranti effect एक ऐसा फिनोमेना जो केबल्स के अंदर भी होता है. Ferranti effect ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के अंदर भी होता है और Ferranti effect अंडरग्राउंड केबल्स में भी होती है. अब अंडरग्राउंड केबल्स के अंदर जो Ferranti इफेक्ट होता है उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि अंडरग्राउंड केबल्स के अंदर कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा होती है. इस हाई कैपेसिटेंस की वजह से चार्जिंग करंट बहुत बढ़ता है और जिसकी वजह से इसका रिसीविंग एंड वोल्टेज बढ़ जाता है और Ferranti इफेक्ट इसके अंदर आ जाता है. अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस कि Ferranti इफेक्ट के एडवांटेजेस क्या हैं और इसका हमें क्या फ़ायदा हो सकता है. पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट. Ferranti इफेक्ट का एक तो फ़ायदा ये है कि इसे पावर फैक्टर इंप्रूव कर जाता है. The larger charging current from transmission lines shunt capacitance can balance the inductive current drawn by the any conductive load. अब जैसे कि आपको मैंने बताया कि Ferranti इफेक्ट जो बढ़ता है वो कैपेसिटिव करंट की वजह से बढ़ता है और जब ये कैपेसिटिव करंट ट्रांसमिशन लाइन के अंदर बढ़ता है तो ये इंडक्टिव करंट जो होता है उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, लीडिंग टू नेट करंट दैट हैज़ अ लार्जर रेजिस्टेंस. तो इंडक्टिव रिएक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टिव न्यूट्रलाइज कर देती हैं और लार्जर रेजिस्टेंस होती है कंपोनेंट एंड दस अ बेटर पावर फैक्टर, जिसकी वजह से पावर फैक्टर हमारा इंप्रूव हो जाता है. यानी कि ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टिव रिएक्टिव होता है, कैपेसिटिव रिएक्टिव होता है और रेजिस्टेंस होते हैं. ये तीन एलिमेंट्स होते हैं जो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर होते हैं. जब कैपेसिटिव करंट बढ़ता है तो वो इंडक्टिव करंट को बराबर हो जाता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर जाते हैं, सिर्फ रेजिस्टिव इफेक्ट रह जाता है और जिसकी वजह से पावर फैक्टर इसका इंप्रूव होता है. तो इस फिनोमिना के तहत एक Ferranti इफेक्ट अक्कर हो रहा होता है तो इससे पावर फैक्टर बढ़ जाता है. उसके बाद आता है एफिशिएंट पावर ट्रांसफ़र. जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं जिसकी वजह से पावर ट्रांसफ़र जो होता है वो बढ़ जाती है. The reduction in the copper losses and the improvement in the power factor can contribute to more efficient power transfer over the transmission line in these load scenario. इसकी वजह से Ferranti इफेक्ट होने की वजह से कॉपर लॉसेस कम हो जाती हैं और इसके अलावा पावर फैक्टर जैसे हमने कहा कि इससे काफ़ी इम्प्रूव करता है जिसकी वजह से पावर ट्रांसमिशन जो होती है वो काफ़ी अच्छी और बेहतर होती है.